दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि गणित किसे कहते हैं, गणित क्या होता है, गणित का निर्माण कैसे होता है, हमें गणित क्यों पढ़ना पड़ता है, गणित का अर्थ क्या होता है। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में, मन में, दिल में बहुत बार आते होंगे कि गणित क्या होता है, हमें गणित क्यों पढ़ना पड़ता है, आखिर ये गणित का निर्माण ही कैसे हुआ, ये गणित का अर्थ क्या होता है। ये आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आता होगा। तो अगर ये सारे का आंसर आपको जानना है तो वीडियो को एंड तक बनना पड़ेगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल दूं कि अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियो आपको डेली बाई डेली मिलती है। और वीडियो को लाइक करना ना भूले, क्योंकि अगर आप लाइक करते हो तो हमारा हौसला बढ़ जाता है। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपका भाई का नाम जान लीजिए, मेरा नाम है देवा कुमार। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। इसका उत्तर चलिए हम देखते हैं। पहले हम जानते हैं कि ये गणित क्या होता है। ठीक है, ये गणित क्या होता है। गणित का मूल आधार संख्या है। आप सोच रहे हो कि मूल आधार क्या है। ये मूल आधार, मैं आपसे पूछूं कि आपका मूल आधार क्या है तो आप कहोगे कि भोजन। आप भोजन की वजह से ही जिंदा हो। अगर भोजन ना रहे तो आप जीवित नहीं रह पाओगे। तो आपका मूल आधार क्या हुआ, भोजन हुआ। उसी प्रकार गणित का मूल आधार संख्या है। यदि अगर संख्या ना रहे ना तो गणित नहीं रहेगा, यानी कि गणित का मूल आधार संख्या है। देखो, भोजन, आपका मूल आधार भोजन है, लेकिन भोजन का मूल आधार क्या है, पौधे हैं, पेड़ है, जल है। देखिए, हर किसी का मूल आधार होता है। उसी प्रकार संख्या का मूल आधार क्या है, अंक है। आप बोलोगे कि अंक क्या होता है। अंक मैं आपको बताऊंगा, ऐसे तो आपको अंक मालूम होगा। देखो, अंक से ही संख्या बनता है और संख्या से ही गणित बनता है। तो आप बोलोगे कि सर अंक क्या चीज से बनता है, तो अंक बनता नहीं है, अंक का निर्माण होता है। चलिए हम अंक के बारे में पढ़ लेते हैं, आपको अंक क्लियर कर देते हैं। आप देख रहे होंगे कि अंक गणितीय का एक इकाई है। अंक जो है वो गणितीय का एक इकाई है। इकाई का अर्थ होता है एकांक। जैसे आप अकेले खड़े हो, मैं आपको बोल दूं कि आप एकांक में खड़े हो, यानी कि आप अकेले खड़े हो। इसी इकाई को हम क्या बोलते हैं, एकांक। तो जो संख्या एकांक हो, अकेले हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अंकों की कुल संख्या 10 होती है, ये आपको याद रखना है। अंकों जितने होते हैं 10 ही मात्र उसकी संख्या होती है। चलिए आप देखते हैं हम संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए मैं अभी आपको मूल आधार के बारे में समझा रहा हूं, आपको अंक संख्या के बारे में बता रहा हूं, इससे हम मैथ बनाने वाले हैं। देखो, अब मैंने अंक बता दिया कि संख्या का मूल आधार क्या होता है, अंक होता है। उसी बार संख्या किसे कहते हैं, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अगर हम अंक लिख दें एक जगह 3, 4 समूह, यानी क्या, यानी कि बहुत सारे समूह में, जैसे कि मान लो आप अकेले, तो मैं कहूंगा आप एक हो, लेकिन आपके साथ और 4-5 लड़के आ जाएंगे तो मैं क्या कहूंगा, वो लड़का एक समूह में है। ठीक है, इसी प्रकार संख्या हम बनाने के लिए अंकों का समूह लेते हैं। जैसे कि अब दो क्या है, हमारा एक अंक है। 2 को भी लिख दिया, 0 को भी लिख दिया और 3 को भी लिख दिया, तो तीनों मिलकर क्या बन जाएंगे, एक संख्या बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, 203। ठीक है, एक संख्या बन गया, एक संख्या का निर्माण हो गया। अंक से ही संख्या का निर्माण होता है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे मान लो मैंने 4 लिख लिया, फिर 0 लिख लिया, तो इसका निर्माण क्या हो गया, 40 का निर्माण हो गया, यानी कि मैंने अंक से संख्या का निर्माण कर दिया। ठीक है, अब संख्या के गुण भी तो होते हैं यार। अच्छा, मैं आपसे पूछिए आपके गुण क्या है, तो आप कहोगे कि मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ, मुझे पढ़ने में अच्छा लगता है, ये आपके गुण है। इसी प्रकार संख्या के भी कुछ गुण होते हैं। चलिए हम संख्या के गुण को देख लेते हैं। संख्या के गुण देखने के लिए हमें यहाँ पर 3 टॉपिक मैंने लिख रखा है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, जो संख्या का अंत नहीं है, पहला आप देख सकते हो, संख्या का अंत नहीं है। क्या आप बता सकते हो संख्या का अंत? नहीं, संख्या का कोई अंत है ही नहीं, संख्या का कभी अंत हो नहीं सकता है। उसी प्रकार 2 नंबर है, संख्या इकाई, दहाई इत्यादि पर स्थित होता है। जैसे मान लो मैंने ले लिया 5664 मैंने ले लिया। ठीक है, ये इकाई पर है, ये दहाई पर है, तिहाई पर है, चौथाई पर है, यानी कि ये 1000 पर है। तो इसी पर तो स्थित होता है हमारा संख्या, वही यहाँ पर बोल रहा है।
तीसरा नंबर देखते हैं संख्या का मूल आधार। संख्या का मूल आधार मैंने नहीं लिखा है, अब बताएं संख्या किसका मूल आधार है, तो आप बोलोगे किसका है, गणित का है वो मूल आधार। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को लाइक करना आपका फर्ज बनता है और मेरे को पढ़ाना आपका फर्ज बनता है। तो चलिए हम देखते हैं इस संख्या कितने प्रकार के होते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि गणित का निर्माण कैसे होता है, संख्या का निर्माण कैसे होता है और अंक का निर्माण कैसे होता है, और संख्या के गुण भी पढ़े हैं। अब संख्या के कितने प्रकार होते हैं वो पढ़ने वाले हैं। संख्या के दो प्रकार होते हैं, एक वास्तविक संख्या और एक अवास्तविक संख्या, ठीक है, जिसे आप काल्पनिक संख्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या बोलते हैं। कई लोग इसे काल्पनिक संख्या ही बोलते हैं, तो मैंने काल्पनिक संख्या लिख दिया कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। आपको बस एक बात ध्यान रखना है, आपको समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर बताना है, अगर आपको समझ में आ रहा है तब भी कमेंट करके जरूर बताइए, हमें अच्छा लगेगा। संख्या के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, एक वास्तविक और एक अवास्तविक। चलिए हम वास्तविक को पढ़ते हैं, आखिर वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या का मैंने हेडिंग बना रखा है, यहाँ पर आप देख रहे हो। वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर हम परिमेय और अपरिमेय संख्या को एक जगह लिख दें तो वही हमारा वास्तविक संख्या कहलाने लगता है। जैसे एग्जांपल √3, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 2/√3 ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। मैं आपको बताऊंगा आगे कि परिमेय अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, उसे भी बताने वाला हूं, ठीक है। तो यही आपका वास्तविक संख्या कहलाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि वास्तविक संख्या कितने भेद होते हैं, वास्तविक जो संख्या होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। चलिए, वास्तविक संख्या तो आपका अनगिनत होते हैं, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट 8 लिखे हैं, ठीक है। ये 8 आपको पढ़ना पड़ेगा। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। आज ये सब क्लियर मैं करने वाला हूं। आज मैं आपके गणित से डर हटाने वाला हूं। कई बच्चों गणित से दूर भागते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो से आप गणित के पास आने वाले हो। चलिए हम देखते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर देखिए, परिमेय संख्या जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकते है वह परिमेय संख्या कहलाता है। जिस संख्या को हम बटा के रूप में, आप P/Q बस सुनो, ये परिभाषा है, आप समझो मेरे से। देखो, मेरे लिखे हुए शब्द पर और मेरे बोलने वाले वर्ड पर आप ध्यान करो। अगर ये दोनों चीज पर आप ध्यान पूर्वक फोकस करते हो तभी आप समझ पाओगे, ठीक है। देखो, किसी भी संख्या को, जिस संख्या को P/Q के रूप में यानी कि बटा के रूप में लिख सकते हो वही परिमेय संख्या कहलाता है। बताओ, क्या हम √3 को बटा के रूप में लिख सकते हैं? तो कभी नहीं लिख सकते हैं। अगर हम 3 को बात करें तो 3 को हम लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। क्या हम रूट के नीचे 1 लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। आपको मालूम होगा कि रूट के नीचे हम रूट को कभी भी बटा पर लिख सकते हैं, लेकिन उसके अनुसार अपना 1 नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि रूट जहां लग जाए आप समझ जाना कि वो परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने लिख दिया 2/3, मैंने लिख दिया 4/5, ये सब क्या है? ये परिमेय संख्या है, ठीक है। ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। इसी तरह और बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे अनगिनत हैं, बहुत सारे हैं। आपसे कोई पूछ दे, मैं क्वेश्चन बता देता हूं, अगर आपको मालूम है तो आंसर जरूर बताना, मैं अगली वीडियो में इसका आंसर दूंगा। 1 से 2 के बीच, यानी जो 1 होता है उससे 2 जो होता है उसके बीच कितने परिमेय संख्या है? अब कमेंट करके बताओ, मालूम है तो। नहीं मालूम है तो भी कमेंट करके बताओ, मैं अगली वीडियो में इसका आंसर जरूर बताऊंगा। आपको मैंने परिमेय संख्या पढ़ा दिया है, अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अपरिमेय संख्या। चलिए, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या देखिए, जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वह अपरिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है। आप परिभाषा का स्क्रीनशॉट ले लो, अपने नोटबुक में लिख देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। देखो, अपरिमेय संख्या क्या होता है, मैंने बताया कि परिमेय संख्या को हम P/Q यानी कि बटे के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या को हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अगर आप √3 ले लो तो मैंने बताया था कि जहां भी रूट लग जाए वो क्या हो जाता है? अपरिमेय होता है। √3 हो जाएगा, √5 हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर √4 क्या अपरिमेय संख्या है? तो नहीं, क्योंकि हम √4 को जब एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा 2 × 2, और 2 जोड़ी जब बनती है तो वो बाहर निकल जाती है, तो 2 आ गया, तब 2/1 लिख सकते थे। ये क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आपका √8 हो जाएगा आपका परिमेय संख्या, फिर पाई हो जाएगा। ये बात याद रखना कि पाई हमेशा एक
क्या होता है पाई एक हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। आपके क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई कई कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पाई क्या है, ऑप्शन दे देगा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, बहुत सारे ऑप्शन देते हैं। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि पाई एक परिमेय संख्या नहीं है बल्कि एक अपरिमेय संख्या है। मैंने घुमा के इसलिए बताया क्योंकि एग्जाम में घुमा के ही पूछता है और आपको घूमना नहीं है, आपको सीधा देखना है। चलिए हम देखते हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं। देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, अगर समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करिएगा। आपके लिए मैं एक न्यू वीडियो ले आऊंगा। जो संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाए वो सम संख्या कहलाती है। जो संख्या मान जाओ कि आप 4 लिए, जो संख्या ये बोल रहा है जो भी संख्या लो, मैंने 4 ले लिया, वो पूरी वो 2 से पूरी कट जाए, विभाजित यानी कट जाए, तो मैंने इसको 2 से काटने की कोशिश की, तो 2 से 4 कितने बार में 2, और यहाँ पर मैंने काट दिया, यहाँ पर 0 भी शेष नहीं बचा, यानी कि 4 क्या है, एक सम संख्या है। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाए वो ही सम संख्या कहलाती है। तो जैसे कि आप 4 लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो, 8 लिख सकते हो, उसके बाद आप 14 लिख सकते हो, उसके बाद आप 20 लिख सकते हो और इत्यादि हो सकते हैं, यानी कि और बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, आपको सम संख्या आ गया होगा समझ में। चलिए हम विषम संख्या देख लेते हैं। ये विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या ठीक सम संख्या का उल्टा होता है ये। ठीक है, जो संख्या 2 से विभाजित ना हो वो विषम संख्या कहलाता है। आप देखो 4 2 से विभाजित है, क्या मैं बोलूं कि आप 3 को 2 से विभाजित कर सकते हो? तो आप कहोगे कि नहीं ये 3 से नहीं हो पाए। चलो मैं कोशिश करता हूं 2 से इसको विभाजित करने की। मैंने 2 से इसको लिया और मैंने एक बार में इसको ले जाने की कोशिश की, तो यहाँ पर एक शेष आ गया, यानी कि शेष ना बचे वही तो कहलाता है पूरा विभाजित, लेकिन ये पूरा विभाजित हो नहीं सका, यहाँ एक शेषफल आ ही जा रहा है, यानी कि 3 हमारा क्या है, एक विषम संख्या है। जो संख्या मैं वही आपको बताना चाहता हूं कि जो संख्या 2 से ना कटे, विभाजित ना हो, वही हमारा विषम संख्या कहलाता है, और जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए वो सम संख्या कहलाता है। यहाँ पर और बता सकते हो, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और बहुत सारे हैं, 19 हो जाएगा, और बहुत सारे हो सकते हैं। तो कमेंट करके अब बताना कि आपको कैसा लगा। चलिए हम 5 नंबर देख लेते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतीय संख्या भी कई लोग बोलते हैं और प्राकृत संख्या भी कई लोग बोलते हैं। तो मैंने प्राकृत संख्या लिखा है, आप समझ लेना। आप प्राकृतीय संख्या भी लिख सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या देख लेते हैं किसे कहते हैं। वो संख्या 1 से अनंत संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, 1 से 1 जो होता है, 1 से अनंत, जो अनंत होता है, अंत होता है जो संख्या का, वही तो प्राकृतिक संख्या है। कुछ नहीं, आपसे मैं पूछूं कि 3 क्या एक प्राकृतिक संख्या है, तो बोलोगे हाँ। क्यों? क्योंकि 1 से यानी कि 1 से अनंत तक के सभी संख्याओं क्या बोलते हैं हम? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। इसलिए आप कह सकते हो कि 1 से अनंत तक के सभी संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या है। चलिए हम पूर्ण संख्या देख लेते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 से लेकर अनंत तक के सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। देखो प्राकृतिक जो संख्या था, आप यहाँ पर देखो, प्राकृतिक जो संख्या है वो 1 से है, लेकिन पूर्ण संख्या वो 0 से है, यानी कि प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक ही प्राकृतिक संख्या होता है, लेकिन पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक होता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, 0 1 2। अच्छा, मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आप बताओ 0 क्या एक प्राकृतिक संख्या है? तो आप कहोगे कि नहीं। क्यों? क्योंकि 1 से प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है, 0 से नहीं। मैं पूछूं क्या 2 पूर्ण संख्या है? तो आप बोलोगे हाँ। क्यों? क्योंकि 0 से तो अनंत तक ही पूर्ण संख्या है और प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक की है। तो आपसे मैं पूछी कौन ऐसा संख्या है जो प्राकृतिक संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है? तो आप कहोगे कोई ऐसा संख्या नहीं है जो प्राकृतिक संख्या है और पूर्ण संख्या नहीं है। मैं आपसे पूछूं कि कौन ऐसा संख्या है जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है? तो आप कहोगे 0 एक पूर्ण संख्या है लेकिन एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। यही आपको मैं समझाना चाहता हूं। ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि कौन ऐसा संख्या है जो पूर्ण संख्या है, जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, भाज्य संख्या। ये भाज्य संख्या क्या होता है? जो संख्या स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त और संख्या से कट जाए वो भाज्य संख्या कहलाता है। देखो जो संख्या है, मान जाओ मैंने 4 ले लिया, तो ये 1 से कट जाएगा, और मैं इसे 2 से भी काट सकता हूं, कट जाएगा, और इसे मैं 4 से भी काट सकता हूं, कट जाएगा, एक बार में जाएगा,
सॉरी, तो वही तो बताना चाहता हूं मैं कि जो संख्या स्वयं और एक के अतिरिक्त उसे छोड़कर और भी संख्या से कट जाए वो हमारा भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 6 एक से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, वहां तक कि 6 से भी कट जाएगा। जैसे कि 8 क्या 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और स्वयं से भी कट जाएगा। यानी कि एक और अपने को स्वयं को खुद को छोड़ा के और भी संख्या से कट जाए वही भाज्य संख्या कहलाता है। आपको समझ में जरूर आया होगा। चलिए हम अभाज्य संख्या देख लेते हैं। यह अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। चलिए अभाज्य संख्या का आप परिभाषा पढ़ लेते हैं। अभाज्य संख्या जो संख्या स्वयं और एक के अतिरिक्त और किसी संख्या से नहीं विभाजित हो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि आप एक संख्या ले लो जो 1 से और अपने ही से कटे और किसी संख्या से ना कटे वही अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि मैंने 3 ले लिया, 3 को जब आप 1 से काटोगे तो ये कट जाएगा, ठीक है, देखो कट गया। लेकिन अगर आप 2 से 3 को काटेंगे तो नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, लेकिन 3 से काटोगे तो 3 से कट जाएगा। तो वही तो बोल रहा है परिभाषा में कि स्वयं से और एक के अतिरिक्त और किसी संख्या से विभाजित ना हो वही अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे कि 3 1 से और खुद से ही विभाजित होगा और किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। जैसे कि आप उदाहरण में ले सकते हो 7 1 से और खुद से ही कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। जैसे कि 11 ये भी खुद से कटेगा और 1 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। ऐसे ही बहुत सारे संख्या हो सकते हैं। आप कमेंट करके बताना है कि 9 एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे हमारा जो है वो है काल्पनिक संख्या, जिसे कुछ लोग वास्तविक संख्या ही बोलते हैं। ठीक है, कुछ लोग वास्तविक और काल्पनिक संख्या दोनों आप बोल सकते हो। मैंने आपको ये बता रखा है पहले ही। चलिए हम देखते हैं इसका परिभाषा क्या होता है। वह संख्या जिसका कोई अस्तित्व ही ना हो, जिसे कल्पना किया जा सके, वह काल्पनिक संख्या कहलाती है। देखो वह संख्या, ऐसा संख्या लो जिसका सिर्फ कल्पना किया जा सकता है कि वह संख्या है, लेकिन उससे कोई अस्तित्व यानी कि उसका कुछ है ही नहीं। जैसे कि भगवान को आप एग्जाम्पल ले सकते हो। देखो भगवान को आज तक कोई देखा नहीं है, लेकिन उससे कल्पना जरूर किया जा सकता है कि भगवान हैं। उसी प्रकार वह संख्या जिसका कल्पना किया जा सके लेकिन उसका अस्तित्व ना हो वही क्या कहलाता है, काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक है, जिससे सॉरी मैं जानता हूं मैंने भगवान का एग्जाम्पल लिया, लेकिन आपको समझाने के लिए लिया। अस्तित्व में भगवान होते हैं, आप सब समझते हो। ठीक है, देखो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि काल्पनिक संख्या हम पहचानेंगे कैसे। तो आप एक बात याद रखना, जिस संख्या के आगे माइनस का चिन्ह यानी कि माइनस का चिन्ह हो वही क्या हो जाती है, काल्पनिक संख्या होती है। जैसे कि -3, रूट अंडर -5, रूट अंडर -13, रूट अंडर -20 और सारे हो सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही आपको बेसिक समझने की जरूरत है और इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं समझने की जरूरत है। मैंने आपको बताया कि गणित किसे कहते हैं, गणित का मूल आधार क्या होता है, संख्या किसे कहते हैं, संख्या का मूल आधार क्या होता है, अंक किसे कहते हैं, अंक का निर्माण कैसे होता है, और मैंने संख्या के प्रकार बताएं, संख्या के गुण बताएं और प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या इत्यादि सारे चीज हम बताएं। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या भी बताया मैंने, काल्पनिक संख्या भी बताया मैंने, और एक ही वीडियो में मैंने आपका मैथ का बेसिक कॉन्फिडेंस एकदम सॉल्व करा दिया। इसलिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि यहाँ पर यह स्टडी जारी रहती है और इससे बढ़िया वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो अगर आप एक से अगर आप 12वीं क्लास तक पढ़ते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बन जाए, क्योंकि हम 11 से 12वीं क्लास की पढ़ाई स्टडी शुरू कर दिया है और 10वीं क्लास की, लेकिन 10 तारीख से 1 से 9वीं तक क्लास की बैच शुरू हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करने ही जाना। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।